कास्टिंग में लड़की के माँ बाप और लड़के के माँ बाप, वो गड़बड़ मुझे यूँ लग रही है कि मुझे फिर वो जो बेओ राना ज़फ़र एंड तज़ीन हुसैन का जो एज गैप है वो मुझे लग रहा है कि ज़रा ज़्यादा है और वो इतना नहीं होना चाहिए था। मतलब सपोज़ मैं कह रही हूँ कि लैला के माँ तज़ीन हुसैन है तो लड़के की माँ अगर सबा हमीद होती सपोज़, तो वो भी आपका एज गैप तो होता और फिर उनको प्यार से या टॉन्टिंग वे में जो कहती बाजी शमीम बाजी, और वो कहती है तुम मुझसे इतनी तो छोटी नहीं हो, नन्ही ना बनो। तो अब क्योंकि वो एज गैप आपने ज़्यादा वाकई रख दिया है तो फिर वो वाकई आपसे नन्ही काइंड ऑफ है। सो यू नो ये चीज़ें मुझे, लेकिन क्योंकि अगर वो फिर आपको फिर सारा कैरेक्टर चेंज ना करना पड़ता, क्योंकि उनके आप 3 बेटे और भी दिखाएं जो बड़े हैं। हाँ, तो आप अगर सबा हमीद या रुबीना अशरफ की एज ग्रुप में जाते हैं तो वो बेटे जो दिखाए हैं, जो बेटे हसन है, हाँ, एक बेटा हसन है, दूसरा वो नापा का ही एक्टर है ना, isn't he? आई थिंक सो। हाँ। काशिफ निसार साहब के में भी yes, he is a very good actor। साद from लाहौर ना, हाँ, तो वो लग सकते थे। ये जरा सा मुझे बेटे लग सकते थे ऑफ सपोज सबा हमीद वाज देयर और रुबीना अशरफ। नहीं वो दिखाया है ना कि 16 साल के बच्चे भी बहुत बड़े बड़े हैं ना, 3 बच्चे, कैस छोटा है, इनकी सिर्फ एक बेटी है, वन चाइल्ड। फिर they might have got married। हाँ, उनकी एक बेटी है ना, उनकी एक ही बेटी मुझे है। एक ही बेटी आमना खान। बट यू सी देन होता क्या है कि जब आगे जाके, क्योंकि आई डोंट थिंक इतना एज गैप सपोजिंग राइटर के माइंड में इतना शायद नहीं था, ये कास्टिंग में हुआ है। एंड नॉट टू से दैट आई हैव इश्यूज विद एनीबॉडीज परफॉर्मेंसेस, सब अपनी जगह परफॉर्मेंसेस में एज एक्टर्स बहुत अच्छे हैं और परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी दे रहे हैं, लेकिन जब आपने एज गैप इतना ज़्यादा रख दिया है ना तो फिर आगे जाके इन एक साथ में जहाँ अब दोनों फैमिलीज एक घर में आ गई हैं, तो अब वो जो एक डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं बिटवीन द टू मदर्स इन लॉ, वो फिर थोड़ा सा ना लैला की माँ बदतमीजी के जिम्मे में आ रही है। यहाँ कि आप अगर आपसे कोई एज में इतना बड़ा है तो फिर आप रिस्पेक्ट से बात करें उनसे, फिर आप करते हैं और फिर आप लिहाज रखते हैं क्योंकि वो आपसे वाकई जेन्युइनली 20 साल बड़ी हैं, तो आपकी ऑलमोस्ट माँ की उम्र के लगभग आ गई ना, उस एज फ्रेम में आ गई, तो फिर आप उनसे यूं नहीं होते, फिर आप उनसे ज़रा यूं ही होते हैं कि नहीं आप क्या, एंड देन यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ बिकॉज आपने एक अक्लमंद इसको औरत दिखाया है, सोफिस्टिकेटेड दिखाया है, and then the finesse is lacking from her character. She's a teacher, she's an educationist। बार-बार जाहिल कहना बड़ी उम्र की औरत को, बड़ी उम्र की औरत को, और जो नीचे अंडर हर ब्रेथ एंड व्हाटएवर, तो आप तज़ीन का कैरेक्टर खाम बदतमीज़ लग रहा है, जो कि तज़ीन खुद बदतमीज़ नहीं है, शी इज सच अ सोफिस्टिकेटेड एजुकेटेड पर्सन, एंड व्हेन यू मीट हर ऑब्वियसली यू नो ऑफ कैमरा शी इज अमेजिंग एंड एन अमेजिंग एक्टर। बिकॉज ऑफ द कास्टिंग एंड बिकॉज ऑफ दिस एज गैप यू क्रिएटेड अ सिचुएशन वे आप व्यूज़ में भी जाएँ, अपने कॉमेंट्स में जाएँ इसके ड्रामे के, so people are not liking the way this conversation is happening because then you would not take this person on like this। ये बहुत डायरेक्ट वो वाली है, तो 8-10 साल का फ़र्क होता उम्रों में, 12 साल का भी फ़र्क हो तो आप चलो थोड़ी मार्जिन ले सकते थे। अब जितना एज गैप दिखा दिया है तो वो लग रही है कि बदतमीज़ है, टॉन्ट कर रही है उसको, और डायरेक्ट उसके मुंह पे वो जो किचन वाले सीन एक था कि वो किचन में जाती हैं और ये बाहर बैठी है और ये बार बार अपनी कुर्सी यूं करके उन्हें देख के और वो बहुत बात करें, वो ऑफ लग रही हैं बातें। And that's got nothing to do with the story. The story is a very interesting story, and I think इस story में बहुत amazing बातें हुई हैं पिछली एक साथ में, जो issues पे ये गए हैं और बहुत कमाल तरीके से गए हैं, और highlight जो हुई हैं चीज़ें कि joint family में रहना, और फिर joint मतलब उसके फ़वाइद भी obviously होते हैं, सबको पता है, it takes a village to raise children, but then जो आ जाती हैं overstepping of space, the lack of privacy, ये मोमेंट्स जो कि हम रोमांस की जो बात कर रहे थे एक और ड्रामे में भी, तो अब इसमें जब आया है रोमांस तो उसमें वो जो 2 different points of view आए हैं of the 2 different mothers in law who are from 2 different generations or 2 different schools of thought, but so I'm enjoying the story if we're talking about the play in general, and I think the performances are lovely. There are some issues, some discrepancies which I will come to when we discuss writing and direction, yes, right? So emoji क्या है आपके पास? Emoji जो है वो है वन कपल है, वो एक अपार्टमेंट में रहते हैं या टाउन हाउस छोटे में रहते हैं, आपको पता है वहाँ स्पेस की कंस्ट्रक्शन है, तो आप नहीं जाएंगे ना फिर उनके यहाँ उस वक्त ठहरने, जब कि मजबूर, देखो एक होता है मजबूरी के तहत आके अपने बेटे या बेटी के घर में रहना, एक होता है आउट ऑफ चॉइस। ये मुझे लग रहा है कपल जो है लैला का पेरेंट्स जो हैं
ये आउट ऑफ चॉइस आए हुए हैं यहाँ पे, इनका कोई पीछे कोई मसला हाथ तो कट गया था तो उस पे आगे थी, कोई मेड नहीं थी घर पे, तो उस पे आए थे लेकिन वो आके पे रुक गए कि ओके, ये बट नाउ यू आर सीइंग कि ना- उसके बाप की तबीयत खराब है तो वहाँ एक जेन्युइन प्रॉब्लम हाँ। है, राइट? वो इस वक्त ज्यादा जरूरी है. ऑब्वियसली यू कैन सी दैट प्रायोरिटी वुड बी दैट हिज पेरेंट्स हैव टू स्टे. तो आप आराम, आपके पास घर है या तो लैला के वो ये दिखाया था, वो पहले दिन जा रहे थे, जब उन्हें लगा ना कि मेरी बेटी को जॉब नहीं करने दे रही, तब वो रुकी है कि नहीं ये तो मेरी बेटी को मैनिपुलेट कर लेंगे. So again for me, from the point of view of the class that you're showing, the education that you're showing, the sophistication that you were showing, शुरू में empower किया हुआ है, बेटी को empower किया है, खुद progressive है, तो फिर ये उन चीज़ों के साथ ये सोच कि अब मैं भी देखूंगी अलाइन नहीं होती, क्योंकि as parents who are aware, जो कि दिखाया है इन्हें कि they apparently are, then aware parents would say okay you know what, our daughter needs some time off. ये दो ऑब्वियसली कहाँ जाएगी, कैसे मैनेज करेगी, हाँ. बेटा हम साइड पे हो जाते हैं, राइट? ऑटोमेटिकली यू वुड डू दैट फॉर योर ओन डॉटर कि उस पर बहुत प्रेशर होगा, उसके घर में एक मेड है और वो खुद भी घन चक्कर बनी हुई है, उसको जॉब पे भी जाना है वगैरह, तो हम क्यों प्रेशर डाल रहे हैं? हम वी कैन ऑलवेज कीप विजिटिंग, हम कोई कता ताल्लुकी तो नहीं कर रहे, हमें इस घर में रहना टू रेज द कॉन्फ्लिक्ट्स. अब ये देखो, राइटर वांटेड दिस एंड यू आर एंजॉयिंग इट, loving it. हाँ, एवरीवन इज. No, I'll tell you why. Because for them to live together is the only way that they're going Understood. to But Get then you closer. have to Understand each create other. Again, So the लेकिन Jawaz has to be they- stronger. Agreed, कि but- वो अपने घर नहीं जा सकते. But देखो ना, there is also a term called पढ़ा लिखा जाहिल. तो ये वो है. नहीं, ये बन गई है, ये जिद में आई. मैं वही कह रही हूँ, मुझे भी समझ में आई ये बात कि हाँ, नहीं, I agree with you. I agree with you. या But वो the पढ़ी thing is लिखी that जाहिल, it's फिर आप not- पढ़ा लिखा जाहिल थ्रू आउट उसको दिखाते शुरू से कि वो उसने एक फसाड उड़ा हुआ है, वो एक्चुअली इतनी एम्पावर्ड नहीं है. नहीं, या आप कह रही हैं कि वो एक्सपोज हो रही है अब. मुझे ये लग रहा है, मुझे Expose हो रही है. लेकिन क्यों हो रही है? बिकॉज देखो कि not many, so many mothers don't like the way their daughters are treated in their ससुराल. Fair enough. ठीक है, हाँ. लेकिन नहीं बोलती ना कुछ. हाँ, नहीं बोलती. हाँ, ये ये बोल अड़ रही गई. है. ये और अड़ मेरा गई कि ख्याल है मैं अगर ये- बोलूंगी अगर ये भी ना होती और ना, लैला जॉब पे ना जाती. हाँ? मेरा ख्याल है लैला हाँ, माँ जॉब अगर पे ना ये होती नहीं तो जा जॉब पाती. पे- हाँ. नहीं, वही तो मैं माँ कह रही हूँ इसीलिए आई ना, है. तो इसकी ये वजह अड़ से गई है लैला और ये is, भी एक strong वे और वो से जा रही है. उतनी stubborn हो गई है. वहाँ मुझे ये लग रहा आई एम है. इन हाँ. फुल एग्रीमेंट हाँ. दैट ये But सिचुएशन you- लाजमी थी. हाँ. ठीक है कि हाँ. इन दोनों को एक घर में रहना है, ये सिचुएशन लाजमी थी, क्योंकि अब देखें ना हमें कितने मजे मजे के कॉन्फ्लिक्ट्स मिल रहे हैं, तो ये सिचुएशन लानी जरूरी थी. कैसे लाएंगे, इस पे आपको तो रीजन स्ट्रांग चाहिए था. मुझे रीजन स्ट्रांग चाहिए ठीक है. ताकि उस औरत का, तज़ीन का कैरेक्टर डैमेज हो रहा है थोड़ा सा, हो रहा है again बिल्कुल. because of the हाँ. age gap, again the age gap with Bio, and then the fact that she's behaving in this way. Yeah. So understanding माँ नहीं नजर आ रही मुझे वहाँ पे. वो मुझे एक अपनी खुन्नस में बैठी हुई है. हाँ. बेटी का सोचो ना, what the daughter is थोड़े going through. क्लासी कमेंट्स मारती है, हाँ. थोड़ा सा वो हो गई है. ये जरा उस पे आ गए हैं अब वापस, which is fun. It's very engaging. It's a lot of fun to watch. Yeah. So writing में मुझे जरा सा ये हल्का सा झोल लगा. बाकी direction I have no issues with whatsoever. So we're talking numbers now. Yes. Numbers, I'll say I would give the director, because I was very engaged, so I would definitely give him a 9. And writing, I would give an 8.